हाय दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, जो कि इसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको ये लेक्चर अच्छे से लेना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ओवरव्यू लेते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि लोगों की मिसकंसेप्शंस क्या हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, कि लोगों की गलत फहमियाँ क्या हैं, क्या गलत फहमियाँ मान रखे हैं लोगों ने फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन हैज़ सम कॉमन मिसकंसेप्शन दैट कैन अंडरमाइन इट्स इम्पॉर्टेंट। मतलब कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जिसकी वजह से जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो कहीं छुप चुकी है। ठीक है, या उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। So many people think of physical education as just gym class where students play sports, not realizing it's also teach health, fitness and teamwork। मतलब क्या है, बहुत लोग का मानना ये है कि जो फिजिकल एजुकेशन है ये जस्ट जिम क्लास है जहाँ लोग जाते हैं, प्ले करते हैं स्पोर्ट्स। ठीक है, लोग ये नहीं समझते हैं कि ये हम लोग को हेल्थ के बारे में भी सिखाता है, ये हमें फिटनेस के बारे में ही सिखाता है और हमें टीम वर्क करना भी सिखाता है। हम लोग क्या मानते हैं कि केवल जस्ट जिम क्लास है जहाँ हम लोग टाइम पास कर रहे हैं जाके, बस, है ना। और क्या, सम बिलीव इट ओनली हेल्प्स एथलीट वाइल इन फैक्ट इट बेनिफिट्स ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किल लेवल। ठीक है, तो मतलब लोगों का मानना ये भी है, या गलत फहमियाँ ये भी हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, कि ये केवल एथलीट्स को ही हेल्प करता है, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये स्टूडेंट को भी हेल्प करता है, उनके स्किल लेवल को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करता है। और क्या है, अदर थिंग फिजिकल एजुकेशन टेक टाइम अवे फ्रॉम एकेडमिक बट स्टडीज सो दैट बीइंग एक्टिव कैन एक्चुअली हेल्प स्टूडेंट टू डू बेटर इन स्कूल। अब लोगों का मानना ये भी है कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो, जैसे कि आप कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ हट के कुछ करना है, टाइम पास करना है, जैसे एकेडमिक चीज़ों से दूर रह के कुछ अलग काम करना है स्टूडेंट जो करते हैं, तो वो हम लोग का फिजिकल एजुकेशन बस उतना ही है। जबकि ये गलत है, क्योंकि जो हम लोग का जो स्टडीज़ ये बताती है कि जो लड़का एकेडमिक में अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन जो लड़का जो हम लोग का फिजिकल एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है वो एकेडमिक में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या ज़्यादा उसकी चांसेस है कि अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, सो सम आल्सो बिलीव फिजिकल एजुकेशन इज़ नॉट नेसेसरी। और कुछ लोग का मानना ये भी है कि फिजिकल एजुकेशन नेसेसरी नहीं होता है, मिसिंग इट्स रोल इन इनकरेजिंग लाइफ लॉन्ग फिटनेस एंड इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ। मतलब ये है कि फिजिकल एजुकेशन का लोग मानते हैं कि लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकता है फिजिकल एजुकेशन। मतलब एक लेवल तक हम लोग फिट हो सकते हैं मेंटल एंड फिजिकली लेवल पे, लेकिन जबकि ये गलत है, हम लोग लाइफ लॉन्ग भी फिटनेस फिजिकल एजुकेशन की हेल्प से फिट हो सकते हैं, फिट रह सकते हैं। फाइनली नॉट ऑल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम आर द सेम इफेक्टिव वंस आर डिज़ाइन टू मीट द नीड ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट। जबकि ये भी सही है कि जो फिजिकल एजुकेशन है उस सबके लिए नहीं हो सकता सही, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए अच्छा परफॉर्म करता है ना। फिर क्या, अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स कैन हेल्प पीपुल सी हाउ वैल्यूएबल फिजिकल एजुकेशन रियली इज़। मतलब जो मैंने भी ये सब पॉइंट बताए हैं, इससे आपको पता चल रहा होगा कि फिजिकल एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज़ ऑफन मिसअंडरस्टैंडिंग इन सेवरल वे। हम लोग कुछ पॉइंट लेंगे और उससे हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए पॉइंट उठाते हैं हम लोग। सेवरल फिजिकल एजुकेशन इज़ नथिंग बट टू प्ले। फिजिकल एजुकेशन को हम लोग क्या मानते हैं कि कुछ नहीं, बस एक गेम है जो हम लोग खेल रहे हैं, बस फिजिकल एजुकेशन बस उतना ही है। फिजिकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर वन एंड द सेम। लोग का मानना ये भी है कि जो फिजिकल ट्रेनिंग है और जो फिजिकल एजुकेशन है वो दोनों एक ही हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, ये भी मानना है लोगों का, जबकि अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। इट इज़ ओनली फॉर एथलीट्स। लोगों का मानना ये भी है कि केवल एथलीट्स के लिए है। इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है केवल। इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी का भी वेस्ट करना है फिजिकल एजुकेशन पे हम लोग को ध्यान देने से। इट इज़
रेस्ट पीरियड बिटवीन एकेडमिक क्लासेस, मतलब एकेडमिक से आप जो हट के कुछ काम करते हैं बस उतना ही फिजिकल एजुकेशन है। ओके, तो ओनली अबाउट स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन को मानते हैं कि केवल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मैनी बिलीव फिजिकल एजुकेशन इज सोली अबाउट प्लेइंग स्पोर्ट्स। लोगों का मानना ये है कि केवल जो फिजिकल एजुकेशन है वो केवल हम लोग का स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है, उससे अलग कुछ है ही नहीं फिजिकल एजुकेशन। बट इट आल्सो इंक्लूड्स फिटनेस एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस एंड डेवलपिंग मोटर स्किल। मोटर स्किल मैंने बताया आपको पिछले क्लासेस में। हेल्थ अवेयरनेस भी फैलाता है हम लोग का जो फिजिकल एजुकेशन है। हम लोग को ये भी मोटिवेट करता है जो फिजिकल एजुकेशन है कि हम लोग फिट रहें हमेशा, है ना, लाइफ लॉन्ग। फॉर एथलीट ओनली, लोगों का मानना ये भी है, कुछ लोगों का कि बहुत लोगों का मानना ये है कि केवल जो फिजिकल एजुकेशन है हम लोग का केवल एथलीट्स के लिए है। देयर मिसकंसेप्शन there is a misconceptions that physical education is only for those who are athletes enjoy sport, whereas it should cater to all students promoting overall health and well-being। मतलब बहुत लोग का मानना ये भी है कि जो हम लोग का फिजिकल एजुकेशन है वो केवल एथलीट्स के लिए, केवल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये हम लोग के आल स्टूडेंट्स के लिए भी है, उनके ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस और वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, आई होप इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। आगे कुछ पॉइंट उठाते हैं हम लोग, उसको ही पढ़ते हैं। ओके, तो लोगों का मानना ये है कि जस्ट अ ब्रेक फ्रॉम एकेडमिक, कि हम लोग का जो फिजिकल एजुकेशन है जस्ट अ ब्रेक है एकेडमिक से, ठीक है। तो सम व्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन एज एन ईजी क्लास और अ ब्रेक फ्रॉम एकेडमिक रेगर, ओवरलुकिंग इट्स इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग टीम वर्क, डिसिप्लिन एंड फिजिकल फिटनेस। मतलब बहुत लोग का मानना ये है कि केवल एकेडमिक से जो हम लोग को थोड़ा बोर हो जाता है हम लोग एकेडमिक से, उससे टाइम पास करने के लिए ही हम लोग का फिजिकल एजुकेशन है। जबकि हम लोग इसको मिस आउट कर देते हैं कि हम लोग का जो फिजिकल एजुकेशन है टीम वर्क भी सिखाता है, डिसिप्लिन में रहना सिखाता है हमें, फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देता है। बस हम लोग बस इतना समझ लेते हैं कि एकेडमिक से हम लोग बोर होके जो थोड़ा बहुत टाइम गेम्स वगैरह खेल लेते हैं, बस उतना ही फिजिकल एजुकेशन है। लिमिटेड टू फिजिकल एक्टिविटी, मतलब एक फिजिकल एक्टिविटी तक ही लिमिटेड है, फिजिकल एक्टिविटी तक ही सीमित है हम लोग का फिजिकल एजुकेशन, लोगों का मानना ये है, जबकि आप लोग को ही पता है कि बिल्कुल गलत है। वाइल फिजिकल एक्टिविटी इज़ ए की कंपोनेंट, फिजिकल education also focuses on understanding health, nutrition and lifelong fitness habits। मतलब ये तो सही है कि हम लोग का जो फिटनेस एक्टिविटी पे फोकस होता है, लेकिन इससे हट के भी हम लोग का जो फिजिकल एजुकेशन है हम लोग का हेल्थ पे भी, न्यूट्रिशन पे भी और लाइफ लॉन्ग फिटनेस हैबिट्स पे भी फोकस होता है फिजिकल एजुकेशन का। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सो नो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लोगों का मानना ये भी है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होता है, केवल शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ही होता है इसका। तो देयर इज़ अ बिलीव दैट फिजिकल एजुकेशन हैज़ लिटिल इफ़ेक्ट बियॉन्ड स्कूल, मतलब बहुत कम इफ़ेक्ट है स्कूल के बाहर फिजिकल एजुकेशन का, लोगों का मानना है। बट इट कैन इंस्टिल लाइफ लॉन्ग हैबिट्स एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स हेल्थ एंड फिटनेस। तो लेकिन आप लोग को भी पता है कि हम लोग की लाइफ लॉन्ग हैबिट्स अगर हम लोग फिजिकल एजुकेशन को बना लेंगे तो हम लोग हमेशा फिट रह सकते हैं, हम लोग की वेलबींग अच्छी हो सकती है ना। एड्रेसिंग दीज मिसकंसेप्शन कैन हेल्प एम्फसाइज द वाइटल रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट। तो हम लोग को अगर हम लोग ये जो पॉइंट्स है सबको हम लोग अच्छे से डिटरमाइन कर लें, अच्छे से समझ लें, तो हम लोग अपने अंदर कुछ अच्छे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये सब मिसकंसेप्शन थे जो कि आपको भी पता है मिसकंसेप्शन ही हैं ये सब, क्योंकि आप लोग को पता है कि जस्ट अ ब्रेक फ्रॉम एकेडमिक तो है नहीं हम लोग का फिजिकल एजुकेशन, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। ओके, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो अच्छा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, थैंक यू।